द क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स की, तो नंबर 1 होता है आपका बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स, ये जो आपके डिबेंचर्स होते हैं दे आर द सोर्स ऑफ बोरोड फंड्स, इसीलिए जो भी आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको हम क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं, बिकॉज ये कंपनी को एक तरह से लोन दे रहे हैं, तो ये कंपनी के क्रेडिटर्स हुए। ठीक है, दूसरा होता है आपका पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। सी, सिंस डिबेंचर्स आपके एक फॉर्म ऑफ लोन होते हैं, तो आपको कंपनीज को इन डिबेंचर्स के ऊपर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना होता है एक स्पेसिफाइड इंटरवल्स पे, राइट। तो यहाँ पे आपका जो डिबेंचर्स होता है ये आप कंपनी के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है कि आपको हर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना है, राइट। तो यहाँ पे आपको पीरियडिकली एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है जितना भी अमाउंट अपने डिबेंचर्स के फॉर्म में रेज किया है। ठीक है, और ये जो आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये आपका एक कंपलसरी होता है, मीन्स ये आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको हर बार अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, ये आपका एक लीगल कंपल्शन है। इट हैज टू बी पेड वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। ठीक है, तो ये एक ये चीज होती है। तीसरा फीचर क्या है आपका? तीसरा आता है आपका नो वोटिंग राइट्स। जो भी आपके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, मीन्स उनके पास मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता, इसलिए ये कंपनी के कंट्रोल को डाइल्यूट नहीं करते हैं, राइट। इसलिए जब भी हम डिबेंचर्स के थ्रू फंड्स को रेज करते हैं तो इससे कंपनी का जो कंट्रोल है वो कभी भी डाइल्यूट नहीं होगा, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। ठीक है, दे डू नॉट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल योर 3 फीचर्स अबाउट द डिबेंचर्स। आपके बुक में 6 to 7 फीचर्स गिवन है, आप उसमें से कोई भी 3 फीचर्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो आपको याद हो आपको बताओ। ठीक है, इट्स ऑल राइट। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके।